सीए रिपोर्ट को अपनी एप्लीकेशन के साथ लगाना चाहिए कि नहीं, ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो कि सभी वीजा एप्लीकेंट्स के माइंड में आता है। बट इससे रिलेटेड ना तो आपको कोई वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे और ना ही आपके एजेंट आपको डिटेल में बताएंगे। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया था, इस वीडियो में मैं अपनी सीए रिपोर्ट का सैंपल आपके साथ शेयर करूंगा और ये 5 से 6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और हम इनको भी 1 बाय 1 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि सीए रिपोर्ट होती क्या है, उनके लिए बता देता हूँ कि ये एक डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी और अपनी फैमिली की नेटवर्थ को जस्टिफाई करते हो वीजा ऑफिसर के सामने। आप जो भी एसेट्स ओन करते हो अपनी होम कंट्री में, उनकी वैल्यूएशन करवा के एक फाइनल अमाउंट निकल के आती है जो कि आपकी नेटवर्थ होती है सीए रिपोर्ट में। अब डिस्कस करते हैं कि सीए रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वीजा पर्सपेक्टिव से। इसके थ्रू आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में बताते हो कि क्या आप अपनी हायर एजुकेशन और लिविंग एक्सपेंसेस को इजीली फंड कर सकते हो या नहीं। अब जब भी आपने सीए रिपोर्ट बनवानी है स्टडी वीजा के लिए तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी होती है जो कि यूजुअली एक आर्किटेक्ट के थ्रू होती है। तो इसके लिए आपने एक आर्किटेक्ट के पास जाना है, वो आपकी साइट विजिट करेगा, रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स देखेगा एंड उसके अकॉर्डिंग 2 या 3 पेज की रिपोर्ट बना के आपको दे देगा। सेकेंड पार्ट में आपने अपने एसेट्स के प्रूफ दिखाने होते हैं, तो इसके लिए आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की हेल्प चाहिए जो कि इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपकी सीए रिपोर्ट को ड्राफ्ट कर देगा। एंड प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में जो आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ निकल के आएगी उसको हम एज इट इज यूज करते हैं सीए रिपोर्ट में। ये चीज आपको और अच्छी से क्लियर हो जाएगी जब मैं अपनी सीए रिपोर्ट का सैंपल आपके साथ शेयर करूंगा। अब डिस्कस करते हैं 4 मेन एलिमेंट्स जो कि आपकी सीए रिपोर्ट में इंक्लूड होने चाहिए। ये 4 डिफरेंट कैटेगरीज हैं एंड इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है लिक्विड फंड्स। ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मनी को आप शो करो अपनी सीए रिपोर्ट में, जिससे कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनेगा वीजा ऑफिसर पे। नेक्स्ट इज कि कम से कम कितनी वैल्यू हो सीए रिपोर्ट की जिससे हमारा वीजा आ जाए। तो देखो, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बट आप ट्राई करो कि जो आपकी नेटवर्थ निकल के आए सीए रिपोर्ट में वो एटलीस्ट 1 करोड़ या उससे ज्यादा की हो। इसमें एक टिप देता हूं कि ट्राई करना आपकी सीए रिपोर्ट 4 या 5 करोड़ से ऊपर ना जाए। अब वैसे तो जितनी ज्यादा अमाउंट होगी सीए रिपोर्ट की उतना ज्यादा बढ़िया है, बट कई बार इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 10 करोड़ की सीए रिपोर्ट अटैच की अपनी फाइल के साथ, तो वीजा ऑफिसर के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप अपनी होम कंट्री में इतने ही फाइनेंशियली सिक्योर हो तो आपको क्या ऐसी नीड है कि आप दूसरी कंट्री में जाके स्टडी करो। आई नो सबके पास इतने पैसे नहीं होते, बट जिनके पास हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ट्राई करो कि अगर आपकी सीए रिपोर्ट 1.5-2 करोड़ के बीच में बन रही है देन इट इज मोर देन सफिशिएंट। अब बारी है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कि क्या हमें सीए रिपोर्ट को अटैच करना चाहिए अपनी फाइल के साथ या फिर नहीं। तो देखो, ये बड़ा ही डिबेटेबल क्वेश्चन है एंड मोस्ट ऑफ द एजेंट्स विल से कि सीए रिपोर्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे एजेंट ने भी सेम चीज बोली थी फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था, एंड कुछ हद तक ये चीज सही भी है कि एसडीएस वालों के लिए सीए रिपोर्ट इज ऑप्शनल। नॉन एसडीएस कैटेगरी में फाइनेंशियल्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, सीए रिपोर्ट एक तरह से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बन जाता है। रीएप्लीकेशन वालों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ये डॉक्यूमेंट अपनी फाइल के साथ अटैच करना चाहिए रीएप्लीकेशन के टाइम। अगर आप मेरी एडवाइस मान के चलो तो सीए रिपोर्ट को सिर्फ तभी अटैच करना अगर आपकी नेटवर्थ 1 करोड़ या उससे ज्यादा की है। कैटेगरी इन तीनों में से कोई भी हो, आप सीए रिपोर्ट को जरूर अटैच करो एंड लिक्विड फंड्स पे ज्यादा फोकस करो उसमें। अब मैं आपको मेकिंग चार्जेस के बारे में बता देता हूँ कि कितने पैसे लगते हैं एक सीए रिपोर्ट को बनवाने में। इसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन मैंने आर्किटेक्ट से करवाई थी, उन्होंने 2 पेज की रिपोर्ट बना के दी थी सेम डे एंड चार्जेस लिए थे अराउंड 1000 रुपीज। प्रूफ ऑफ एसेट्स के लिए मैं सीए के पास गया, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देखे एंड अराउंड 1500 चार्जेस लिए थे फाइनल सीए रिपोर्ट को ड्राफ्ट करने में। जो टोटल खर्चा आया मेरा सीए रिपोर्ट बनवाने में वो था अराउंड 2500 रुपीज। ये चीजें वेरी करती हैं एंड जनरली 2 से 4 हजार रुपए लगते हैं एक सीए रिपोर्ट को बनवाने में। अब मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन की रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये 2 पेज की रिपोर्ट है जो कि सेम डे मुझे बना के दे दी थी आर्किटेक्ट ने। इसमें प्रॉपर्टी की डिटेल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है
एंड सेकंड पेज पे कॉस्ट कैलकुलेशंस की हुई हैं जिसका एक टोटल निकल के आता है। सो इस टोटल अमाउंट को हमने एज इट इज सीए रिपोर्ट में मेंशन करना होता है। सो अब मैं आपको अपनी सीए रिपोर्ट दिखाता हूँ। मेरी जो सीए रिपोर्ट बनी थी वो 3 बंदों के नाम पे थी, मेरे पेरेंट्स और मेरे नाम पे। फ्रंट पेज पे 3 एलिमेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फोर्थ एलिमेंट जो कि एनुअल इनकम है उसको लास्ट पेज में सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। अब इन तीनों एलिमेंट्स की नेटवर्थ कैसे निकल के आई उनकी डिटेल्स हमने नेक्स्ट पेजेस में आगे प्रोवाइड करनी है। सो ये सेकंड पेज है, इसमें आप देख सकते हो लिक्विड एसेट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं अपनी फैमिली और अपने नाम पे। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो कि इन सभी एसेट्स का एक टोटल निकल के आएगा। इसी टोटल को मैंने फ्रंट पेज पे मेंशन किया था। सेम टू सेम चीज आपने मूवेबल एसेट्स के लिए करनी है। नेक्स्ट पेज पे आपने इमूवेबल एसेट्स को दिखाना है एंड इसमें जो अमाउंट मेंशन करनी है वो एग्जैक्टली सेम होगी जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में निकल के आई है। लास्ट पेज पे आप अपनी और अपनी फैमिली की एनुअल इनकम को मेंशन करोगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न्स में जो भी एग्जैक्ट वैल्यूज निकल के आएंगी आप उनको एज इट इज यहाँ पे मेंशन करोगे। सो गाइज ये थी मेरी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन एंड सीए रिपोर्ट। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियोस कौन से टॉपिक पे बनानी चाहिए। थैंक यू।